तो क्लास 10th 4.4 क्वेश्चन नंबर 3. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर आप एक पार्क बनाएंगे मैंगो ग्रो का जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, जिसकी जो लेंथ होगी वो 2 टाइम्स इसके ब्रेडथ की होगी, उस लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेडथ, यानी कि लेंथ ब्रेडथ का 2 गुना होगा और उसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर होगा. इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेडथ. अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेडथ आप निकाल कर बताएं. तो इसके लिए पहले हम एक रेक्टेंगल यहाँ पे फॉर्म करेंगे. तो ये रहा हमारा रेक्टेंगल. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेडथ है. जो इसकी ब्रेडथ है वो हमें नहीं पता और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसकी लेंथ है वो ब्रेडथ का 2 गुना है. तो हम लेट करते हैं. लेट जो लेंथ है इस गार्डन की वो हम x लेते हैं और ब्रेडथ जो इस गार्डन की होगी वो 2x होगी, क्योंकि वो 2 टाइम्स इसकी ब्रेडथ है. तो ब्रेडथ को हम लेट करते हैं x और जो इसकी लेंथ हो गई वो तो 2x हो गई. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका एरिया है इस रेक्टेंगल का वो है 800 मीटर स्क्वायर. यानी कि एरिया जब हम इसका फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला होता है एरिया निकालने का एक रेक्टेंगल का, वो होता है लेंथ इनटू में ब्रेडथ. तो एरिया जो है वो गिवन है वो 800 मीटर स्क्वायर है, जो कि बराबर है लेंथ मीन्स 2x इंटू ब्रेडथ विच इज़ गिवन दैट इज़ x. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स इज़ 2x स्क्वायर और इक्वालिटी के इस साइड में 800 है तो इसको इक्वालिटी के इस साइड में ले जाएंगे 800. तो जब हम करते हैं a इज इक्वल टू बी, आप b इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं. तो ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर तो इसको यहाँ पे ले आए और इसको हम यहाँ पे ले आ सकते हैं. तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर यहाँ से देखें 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 0 जार 0, 2 0 जार 0, तो यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 400. तो x रूट यहाँ से कैंसल आउट होगा, तो स्क्वायर यहाँ से कैंसल आउट होगा और यहाँ पे रूट लगेगा विच इज़ रूट ऑफ 400. तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ 400 इज़ 20. तो यहाँ पे x की जो वैल्यू हमें मिली वो क्या मिली 20. तो हमने लेट किया था लेंथ जो थी हमारे पास, ये हमने लेट की थी x, यानी कि x की जो वैल्यू निकली हमारी वो निकली 20 और जो ब्रेडथ हमने लेट किया था ये किया था 2x मीन्स दिस इज़ 2 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 40. तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं जो लेंथ है वो हमारी 20 आई और जो इसकी ब्रेडथ आई वो हमारी 40 आई. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था. तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज. क्या ये फॉलोइंग सिचुएशन जो दी गई हैं क्या ये पॉसिबल है? तो अगर पॉसिबल है तो हमें प्रेजेंट एज बताने होंगे. द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स. 2 दोस्तों की एज जो है वो 20 ईयर्स है. 4 ईयर्स एगो, 4 साल के बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48. तो अगर इनके एज का हम प्रोडक्ट करें तो वो कितना होगा 48. तो हमें क्या बताना होगा, हमें उनकी प्रेजेंट एज यहाँ पे बतानी होंगी. तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. तो हमें नहीं पता कि हमें इतना गिवन है कि 2 फ्रेंड्स की जो एज हैं अगर उनका सम किया जाए तो वो कितना आता है 20 आता है. तो जो चीज़ हमें नहीं पता हम लेट करते हैं. हम फर्स्ट फ्रेंड जो है उसकी एज को हम लेट करते हैं x, क्योंकि ये हमें नहीं पता. और जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज कितनी होगी फिर इस हिसाब से वो होगी 20 माइनस के x, क्योंकि अगर हम 2 दोस्त हैं हमारी एज का सम 40 आता है. तो मैं पहले की x लेता हूँ और दूसरे की मैं 40 माइनस x लूँगा. तब या यहाँ पे आप देखें अगर मैंने फर्स्ट फ्रेंड की एज x ली, दूसरे फ्रेंड की मैंने 20 माइनस x ली, तो हो सकता है फर्स्ट फ्रेंड की एज सपोज 10 है तो 20 माइनस 10 विच इज़ इक्वल 10. तो सेकंड फ्रेंड की भी एज 10 होगी. हो सकता है इसकी एज 20 हो तो इसकी एज कुछ भी नहीं होगी. इसकी एज अगर जो भी आप मान लें, अगर इसकी एज 15 होगी तो 20 माइनस 15 तो दूसरे फ्रेंड की एज 5 होगी. तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे रखना चाहते हैं लेकिन दोनों का सम जो है वो आपका 20 आना चाहिए. तो फर्स्ट फ्रेंड की एज हमने x सपोज़ की और सेकंड फ्रेंड की एज हमने 20 माइनस x सपोज़ की. तो 4 ईयर्स के बाद, यानी कि पहला केस जो बनता है आफ्टर 4 ईयर्स, नो सॉरी ये 4 ईयर्स एगो है, 4 साल पहले की बात है. 4 ईयर्स एगो यानी कि 4 साल पहले. 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी, फर्स्ट फ्रेंड की जो एज होगी वो होगी x माइनस 4, क्योंकि 4 साल पहले तो ये 4 साल उसके कम होंगे. और सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी, जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज क्या होगी 20 माइनस x माइनस के
4। तो जो सेकंड फ्रेंड की एज यहाँ पे आ जाएगी 20 - 4 दैट इज 16 माइनस के x। तो पहले फ्रेंड की एज 4 साल पहले x - 4 आएगी और सेकंड फ्रेंड की एज 4 साल पहले 16 - x आ जाएगी। अगर मैं आज 30 का हूँ तो 4 साल पहले मेरी एज क्या होगी 26, क्योंकि ये 4 साल कम हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगर इनकी एज का हम प्रोडक्ट करें, ये पहले फ्रेंड की एज है और ये दूसरे फ्रेंड की एज है, अगर इनकी एज का प्रोडक्ट हम करें यानी कि x - 4 इंटू में 16 - x, अगर इनकी एज का हम प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट इनका आता है 48। तो हमें प्रेजेंट एज बताने होंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 16x आ जाएगा 16x और x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 64 माइनस एंड माइनस इज प्लस 4 इंटू एक्स इज 4x विच इज़ इक्वल टू 48। तो 16x एंड 4x विच इज़ 20x, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x इज़ 20x माइनस 64 और ये 48 यहाँ आ जाएगा तो माइनस 48 विच इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x एंड माइनस इज प्लस दिस इज 64 एंड 48। जब दोनों नेगेटिव के होते हैं तो ऐड हो जाता है लेकिन साइन नेगेटिव का ही रहता है। इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 112 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी और माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव हमारा आ जाएगा और ये वाला हमारा पॉजिटिव आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आप नेगेटिव साइन से फिर से इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो माइनस में आएगा वो तो पॉजिटिव बनेगा और जो पॉजिटिव होगा वो तो नेगेटिव बनेगा। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। तो चले हम देखें, अगर ये पॉसिबल है तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर देख सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 निकला या इक्वल टू 0 निकला तो ये पॉसिबल है। अगर नहीं होगा तो हमारी वैल्यू फिर डिस्क्रिमिनेंट में नेगेटिव आ जाएगी। तो अगर ये पॉसिबल है तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। नाउ डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे हम नेचर ऑफ रूट्स चेक करते हैं। तो b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस की 20, दिस इज माइनस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड c इज़ 112। तो 20 का स्क्वायर, अगर यहाँ पे नेगेटिव कोई भी टर्म हो और उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो वो बाहर पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि स्क्वायर करते हैं। तो 20 का स्क्वायर इज़ 400 माइनस 4 इंटू 1 इज़ 4 एंड 4 इंटू 112 इज़ 20 का स्क्वायर 400 एंड ये कितना हमारा आ जाएगा 448। तो 400 माइनस 448 विच इज़ इक्वल टू माइनस 48। इट की वजह से नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। जब ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो हम कहते हैं रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं होते तो हम कह सकते हैं रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं होते तो हम यहाँ पे रूट्स को फाइंड आउट भी नहीं कर सकते और हम ये कह सकते हैं कि ये सिचुएशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो सिचुएशन देयरफॉर सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या ये पॉसिबल है कि अगर आप एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाएंगे जिसका पैरामीटर 80 मीटर होगा और एरिया 400 मीटर स्क्वायर होगा, अगर ऐसा है तो इसकी आप हमें लेंथ बता दीजिए और इसकी आप हमें ब्रेड्थ भी बता दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो रेक्टेंगल में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। तो इस रेक्टेंगल के बारे में कहा गया है कि इस रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है, पैरामीटर को P से डिनोट करते हैं। पैरामीटर जो इसका है वो 80 मीटर है और इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, एरिया को A से डिनोट करते हैं विच इज़ इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा गया है कि हमें बताएं इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है और इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ क्या है। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो पहले हम देखेंगे कि जो पैरामीटर है ये चीज़ें गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम पैरामीटर देखेंगे इस रेक्टेंगल का, तो पैरामीटर जो होता है वो ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो पैरामीटर गिवन है वो 80 है विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस। लेंथ भी हमें नहीं पता और हमें ब्रेड्थ भी नहीं पता। तो ये 2 आके यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। तो 80 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 40 इज़ इक्वल टू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। तो मैंने कहा कि ऑर्डर चेंज करने से तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑर्डर चेंज करें, L प्लस B को इस साइड में ले आएँ तो 40 को इस साइड में ले आएँ। यहाँ से या तो हम L की या तो B की हम वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो अगर एल की वैल्यू यहाँ से निकालें विच इज़ इक्वल टू 40, ये प्लस का बी है, इस साइड में आके ये माइनस का बी हो जाएगा। तो एल इज़ इक्वल टू 40 माइनस बी, ये हमारी एक इक्वेशन बनी यहाँ पे, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। और दूसरी साइड से जो एरिया हमारे पास है इसका वो है 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि 400 लेते हैं क्योंकि एरिया भी हमारा गिवन ही है। तो एरिया का जो फार्मूला होता है लेंथ इनटू में ब्रेडथ विच इज़ इक्वल टू 400। अब यहाँ से देखें लेंथ तो हमने निकाल कर रखी है, अगर लेंथ को फ्रॉम फर्स्ट करें हम, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से लेंथ किसके बराबर है 40 माइनस बी, तो लेंथ की जगह हम 40 माइनस बी लिख सकते हैं इनटू में बी विच इज़ इक्वल टू 400। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, 40 इंटू बी इज़ 40b माइनस बी इंटू बी इज़ बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 400। तो बी स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर प्लस के 40b, और इसको इक्वालिटी के इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 400 इज़ इक्वल टू 0। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टर्म पॉजिटिव की होगी वो नेगेटिव की हो जाएगी, और अगर कोई नेगेटिव की है तो वो पॉजिटिव की हो जाएगी। तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस के 40b प्लस के 400 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करें कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं। देयरफॉर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो प्रोसीजर यही है हमारा। तो बी कोएफिशिएंट ऑफ बी यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो होता था वेरिएबल जो भी हो, यहाँ पे बी है तो बी का कोएफिशिएंट जो है वो माइनस के 40 है। तो 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास 400 है। तो 40 का स्क्वायर इज़ 400 माइनस 4 इंटू सॉरी ये तो 1600 आ जाएगा, 1600 माइनस 4 4 हज़ार 16 और 2 0 नीचे आ जाएंगे, तो 1600 में माइनस 1600 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट मिल रहा है हमें वो तो 0 मिल रहा है, मीन्स इसके रूट्स तो पॉसिबल हैं और वो सिमिलर रूट्स होंगे दोनों के दोनों। तो पहले जो सिचुएशन है, सिचुएशन तो पॉसिबल है, सिचुएशन हमारी पॉसिबल है, और अगर हमारी सिचुएशन पॉसिबल है वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स, हमें रूट्स निकालना होगा। और रूट्स कैसे निकालें, रूट्स निकालने के लिए नाउ हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होती है जो मैंने सिखाया है प्रीवियस वीडियोज़ में, मैंने वो निकाल कर दिया है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर हम बी के लिए निकालेंगे क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल हमारा होता था एक्स या वाई, यहाँ पे है एल और बी। तो बी के लिए बात करते हैं हम, बी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a विच इज़ इक्वल टू बी तो हमारा क्या है यहाँ पे माइनस के 40। तो माइनस फार्मूला का है बी की जगह माइनस 40 प्लस माइनस रूट ऑफ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तो 0 के बराबर निकला है तो 0 रखें अपॉन 2 इंटू ए की जगह क्या है 1 कोएफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 इज़ 2। तो नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में दोनों कट हो जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो तो 40 आ जाएगी। एंड प्लस माइनस रूट ऑफ 0 इज़ 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे, तो इसे ना लेके अपॉन 2। तो यहाँ से जो निकल कर आया वो आ रहा है 40 अपॉन 2 एंड 40 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 20। तो मैंने पहले ही कहा डिस्क्रिमिनेंट निकालते वक्त दो रूट्स आ जाएंगे, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे सिमिलर होंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। अब जो यहाँ पे b मिला वो तो 20 मिला, मीन्स जो आपका l होगा वो भी कितना होगा 20। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं जो लेंथ रहेगी आपकी वो तो 20 रहेगी, आल्सो जो आपकी ब्रेडथ रहेगी वो भी आपकी 20 ही रहेगी। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।